भगवान ने सेनाओं के बीच में तो खड़ा किया ही रथ को, लेकिन जहां पर भीष्म और द्रोणाचार्य भीष्म पितामह खड़े थे, ठीक उनके सामने खड़ा किया। नहीं तो और कहीं भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन इसलिए उनके सामने खड़ा किया। वो जो गौरा दुर्बुद्धि का साथ देने वाले को, उनको पहले तो उन्हीं के सामने खड़ा किया कि देखो साथ देने वाले हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि मैं ये देख लूं कि मुझे किन किन के मेरे साथ युद्ध करने वाले योग्यता किस किस में है। तो भगवान ने उन दोनों के सामने, कृपाचार्य के सामने, भीष्म पितामह के, द्रोणाचार्य के सामने इसलिए खड़ा किया कि देख ले तुमको इन लोगों के साथ भी युद्ध करना है। इससे क्या है कि और लोगों के सामने खड़े होने पर तो अर्जुन को इतनी उत्तेजना आ जाती कौरवों को देख करके कि शायद ये सोच भी नहीं पाता कि अभी युद्ध पहले शुरू करूं या न करूं, तुरंत ही बाढ़ चला देता हो। लेकिन इन लोगों के सामने खड़ा किया तो उसके मन में ममता आ गई, वो। तो भगवान को गीता सुनानी है। गीता का उद्गम होगा मोह से। पहले उद्गम हुआ अंधे से, अब फिर होगा मोह से। जब तक मोह नहीं होगा तब तक मनुष्य को अपनी कमजोरियां कैसे मालूम पड़ेगी। अब तो बहुत वीर समझ रहा अपने को, लेकिन उनके सामने जाते ही अपने को शिथिलता आ गई उसको। तो भगवान उसकी भीतर की जो उनके प्रति भावनाएं थी उनको निकालने के लिए उन लोगों के, उन ठीक दोनों के सामने खड़ा किया। थोड़ा भगवान छेड़छाड़ तो करते ही थे ना, ऐसे सीधे थोड़े छोड़ देते, किसी को गिले हो गया युद्ध शुरू कर ले। और फिर बोल रहे हैं तत्र पश्यत स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अब पृथापुत्र अर्जुन उन दोनों ही सेनाओं में स्थित जो खड़े हैं युद्ध के लिए, इधर भी उधर भी, तो इधर भी उधर भी हैं तो सब उसी के रिश्तेदार। कौरव भी उसी के रिश्तेदार हैं, पांडव भी उसके रिश्तेदार हैं, उनके नाना मामा आए हैं वो भी इतने रिश्तेदार हैं, इधर के नाना मामा आए भी रिश्तेदार, सब अपने ही अपने दोनों तरफ। तो अर्जुन ने क्या देखा कि ये ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं को, गुरु एक तो गुरु ऐसे गुरु जो मंत्र देता उसको तो गुरु कहते हैं, लेकिन जो भी अपने से बड़े पूज्य हों ज्ञान में, उम्र में, रिश्ते में, वो सब गुरुजन कहलाते हैं। तो उन गुरुओं को देखा, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मतलब सारा परिवार, जितना रिश्ते संसार में होते हैं, ससुर, सुहृद, सुहृद जो दोनों ओर की भलाई चाहने वाले हैं, उनको कारण कुछ नहीं, हित चाहने वाले हैं, उनको भी देखा। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत। इस प्रकार वहां पर सारे बंधुओं को देखा कि सब वही वही खड़े हैं, चारों तरफ वही वही खड़े हैं। तो कुंती पुत्र अर्जुन करुणा से युक्त हो गया, करुणा आ गई। अब ये तो करुणा आई है इनको, भगवान ने इसको कायरता कहा। अब भगवान प्रसन्न इसके इसी स्वभाव पर हुए हैं। इसके जो धर्म युक्त, जो जितनी बात अर्जुन कह रहा है वो धर्म की बात कर रहा है, पर भगवान उसका स्वभाव देख करके तो प्रसन्न हुए हैं। लेकिन भगवान ने ये देख लिया कि धर्म तो जानता है लेकिन परम धर्म नहीं जान रहा। एक धर्म है, एक परम धर्म है, तो जब तक ये धर्म में अड़ा रहेगा तब तक परम धर्म वाली बात नहीं समझ सकेगा, कल्याण वाली बात नहीं समझ सकेगा। इसलिए जब वो करुणा से युक्त हो गया तो शोक हो गया। तो जब वो शोक के वचन बोलने लगा, शोक युक्त वचन भगवान से बोला।